वो है अवैध बालू, अवैध शराब का कारोबार, और जो मैंने अभी बताया आपको अनाज का जो नया माफिया बिहार में खड़ा हुआ है, इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही। गांव में हम लोग को कोई ऐसा गांव नहीं मिलता है 5-10 युवा वहां शराब के अवैध कारोबार में न लगा हुआ। ये सरकार जितने शराब के बड़े माफिया हैं वो युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको मोटरसाइकिल दे दिया, उनको कुछ पैसा दे दिया, बोतल यहाँ से उठाओ वहां करो, 2-4 हजार रुपया कमाओ। ये बच्चे शराब के अवैध कारोबार में युवा लग रहे हैं। उनके हाथ में कट्टा, मोटरसाइकिल आपको हर गांव में मिलेगा। दूसरा, तो हम लोग रोड पर चलते हैं, अगर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक मिलता है तो ये मान कर चलिए कि उसमें से 2-3 ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसा ही होगा जिसमें अवैध बालू का कहीं ना कहीं आवागमन हो रहा है। बालू का यहाँ कारोबार इतना बढ़ गया है, इतना बड़े स्तर पर उसमें लूट हो रही है जिसका अंत नहीं है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया अनाज का, जो अनाज से ये 30-35 रुपए प्रति महीना लिया जा रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि अनाज तो ले नहीं रहे, तो अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और फिर उसी अनाज को वापस उसी चैनल में भेजना, इसके लिए हर जिले में बाकायदा अनाज के माफिया हो गए जो करोड़ों रुपए में डील कर रहे हैं। हजारों टन अनाज को लेकर उससे पैसा कन्वर्ट करना, पैसे को अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना और फिर उसको उसी अनाज को वापस जनता के बीच में भेजना। तो ये 3 उद्योग हैं नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था अभी बनाई है बिहार की। यही 3 उपाय है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो या तो शराब का अवैध कारोबार कीजिए, बालू के अवैध खनन में शामिल हो जाइए, दोनों में काम नहीं चल रहा है तो अनाज वाला माफिया से जुड़ जाइए। कुल मिला जुलाकर जो हम लोग का अभी तक का अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, चाहे वो जदयू के समर्थक हैं, राजद के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, 2/3 से ज्यादा लोग एक ही शब्द कह रहे हैं, बदलाव। उनको बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2/3 से ज्यादा लोग स्वराज को माने, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर करीब करीब पूरे समाज में एक तरह से यूनानिमिटी है। 2/3 से ज्यादा लोग विचारधारा, धर्म, वर्ग, जाति से ऊपर उठकर ये मानते हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, नया विकल्प चाहिए। और 2 अक्टूबर को जनसुराज लोगों के साथ मिलकर बिहार के 1 करोड़ लोग, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोग मिलकर जो नया दल, नई व्यवस्था बना रहे हैं, ये हम लोगों का मानना है कि वो बिहार में नया विकल्प बनेगा, जनता का विकल्प बनेगा। और अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सही लोग, एक सही प्रोग्राम, एक विजन और सही प्रयास करने के लिए एक जो शुरुआत की गई है, इसका फायदा आने वाले समय में बिहार के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है वो आप कर लीजिए। पहले आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे, आपने बिहार की समस्याएं गिनाई, आपके मन में वो सारे सॉल्यूशन भी होंगे जो शायद आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने के बाद बिहार में जब आप शासन में आएंगे या फिर आपके विधायक जीतेंगे तो आप उस चीज को प्लान करेंगे। भाई ऐसा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मानता है कि सब कुछ हम ही को पता है। अगर हम ही को सब पता होता तो हमको गांव-गांव पैदल चलने की जरूरत क्या है। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि पहले जो मैं काम करता था और अब मैं जो काम कर रहा हूं इसमें फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि पहले मैं दल और नेताओं, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार
हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी। उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी।